नमस्कार। रंगों के महापर्व होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। होली का पूजन करने के बाद 3 महत्वपूर्ण क्रियाएं की जाती हैं, जिनसे जीवन में सकारात्मकता, समृद्धि, सफलता मिलती है। लेकिन आज के समय में धार्मिक शिक्षा के अभाव में होली का उत्सव सिर्फ हुड़दंग और भोंडी शरारतों की मस्ती में सिमटता जा रहा है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हम होलिका महोत्सव के महत्व को समझें और पौराणिक अनुष्ठान जो बताए गए हैं उनकी महत्वता को समझने का प्रयास करें, साथ ही उनको प्रतिपादित करके जीवन में लाभ उठाएं। होलिका पूजन करने के बाद 3 महत्वपूर्ण क्रियाएं की जाती हैं। पहली क्रिया के अनुसार कच्चे सूत से अपने शरीर को नापकर उस सूत को होलिका दहन की अग्नि में छोड़ दिया जाता है। इस क्रिया की सही विधि यह है कि सूत का एक छोर दाएं पैर के अंगूठे के नीचे दबा दिया जाता है। उसके बाद दाहिने हाथ से सूत को पकड़े हुए तनकर खड़े हो जाते हैं और सूत को अपने सर के ऊपर पूरा हाथ खोलते हुए उसे तोड़ लेते हैं। इस प्रकार हमारे शरीर की लंबाई के बराबर या उससे कुछ अधिक लंबा सूत का धागा हमको मिल जाता है। अब इस धागे को समेटकर एक गोली सी बना ली जाती है और उसे अपने सर के चारों ओर घुमाकर होलिका दहन की पवित्र अग्नि में डाल देते हैं। इस प्रकार पहली क्रिया संपन्न होती है। अब जानते हैं दूसरी महत्वपूर्ण क्रिया में क्या करना है। इस क्रिया में सरसों के तेल और आटे को मिलाकर उपटन बनाया जाता है, जिसे अपने शरीर के अलग अलग अंगों जैसे हाथ, पैर, मुंह आदि जगहों पर लगाकर मैल छुड़ाया जाता है। यह जो मैल हमारे शरीर से निकल रहा है, इसको एकत्र करके होली की अग्नि में डाल दिया जाता है। कहते हैं इससे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और शरीर स्वस्थ, कांतिमय रहता है। अब आते हैं तीसरी और अंतिम क्रिया पर यह क्रिया पहली और दूसरी क्रिया करने के बाद ही करना चाहिए, और वह यह है कि हमको होलिका दहन की अग्नि के 3 बार परिक्रमा करनी होती है और हर परिक्रमा में कुछ न कुछ आहुति डालते रहते हैं। इन सभी तीनों क्रियाओं को करने के बाद और सामर्थ्य अनुसार आहुति डालने के बाद उपस्थित सभी लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, अबीर गुलाल लगाकर हास परिहास करते हैं। इन तीनों क्रियाओं का दूरगामी महत्व होता है। इनके प्रभाव से आने वाले नव वर्ष के काल में शरीर कई प्रकार के मौसमी रोगों के चपेट में आने से बचा रहता है, स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मन की विचारधारा सन्मार्ग की ओर उन्मुख होती है। होली रात्रि के मुहूर्त काल में जलाई जाती है। ये सभी वर्णित क्रियाएं भी उसी समय की जाती हैं और दूसरे दिन प्रातः काल उठकर होली की अग्नि में गर्म किए गए जल से स्नान करने के बाद फिर से होलिका पूजन प्रदक्षिणा करके ही होली की भस्म अपने मस्तक आदि जगहों पर लगाई जाती है। इसके बाद ही रंगों का महा उत्सव शुरू होता है। इस वीडियो को देख रहे आप सभी को रंगों के महापर्व होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा है आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने सनातन धर्म से जुड़े हर तथ्यों से अगली पीढ़ी को अवगत कराने का प्रयास सतत रूप से करते रहेंगे।
यदि आप भी सत्य सनातन धर्म की विराटता जानने के इच्छुक हैं तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से, जिससे समय समय पर आपको इसी प्रकार की रोचक जानकारी मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो और शुभ होली।